80 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर स्टार्ट। सत्य दर्शन जीवन की उस उच्चतम अवस्था का बोध है जहाँ मनुष्य बाहरी आडंबर, भ्रम और सत्यता से परे जाकर वास्तविकता का साक्षात्कार करता है। यह केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा अनुभव है। सत्य केवल वाणी या व्यवहार में प्रकट नहीं होता बल्कि यह विचार, भावना और आत्म चेतना के स्तर पर भी विद्यमान होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में सत्य को स्वीकार करता है, उसे खोजता है और उसका पालन करता है, तब वह वास्तव में सत्य दर्शन की ओर अग्रसर होता है। सत्य को जानना और उसे जीना दोनों अलग बातें हैं। संसार में लोग अक्सर सत्य को समझ तो लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में अपनाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। सत्य का मार्ग कठिन होता है क्योंकि उसमें तात्कालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक शांति और आत्मसंतोष छिपा होता है। सत्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि झूठ चाहे कितना भी आकर्षक या आसान क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। दूसरी ओर सत्य भले ही तत्काल कष्टदायक लगे, लेकिन उसका परिणाम सदैव कल्याणकारी होता है। महात्मा गांधी सत्य को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने को केवल एक नैतिक निर्णय नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना माना। उनके लिए सत्य ईश्वर के समान था, जिसका अनुभव आत्मा के गहन चिंतन और आचरण से होता है। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां वे अकेले होकर भी संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरित कर सकें। सत्य दर्शन का वास्तविक रूप आत्मदर्शन में छिपा होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वह कमजोरियों, इच्छाओं और विचारों का निरीक्षण करता है, तब उसे अपने अस्तित्व का यथार्थ बोध होता है। यह बोध ही उसे बाहरी जीवन में भी सच के साथ खड़े रहने की शक्ति देता है। सत्य दर्शन केवल तर्क, यह उपदेश नहीं बल्कि गहन साधना और अनुशासन का परिणाम है। यह सत्य की खोज केवल दार्शनिकों, ऋषियों या सन्यासियों की नहीं है बल्कि हर मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सत्य को अनुभव कर सकता है। एक विद्यार्थी जब नकल से दूर रहकर ईमानदारी से पढ़ाई करता है, एक व्यापारी जब सही मापतोल से व्यापार करता है, या एक आम नागरिक जब सत्य बोलने का साहस रखता है, तब वह भी सत्य दर्शन की ओर एक कदम बढ़ाता है। सत्य दर्शन हमें आत्मा की शुद्धता, जीवन की सरलता और आचरण की पवित्रता सिखाता है।
यह वह प्रकाश है जो मनुष्य को अज्ञान और अधर्म के अंधकार से निकालकर ज्ञान और धर्म की ओर ले जाता है। समाप्त।